हाय दोस्तों, आपके एंटरटेनमेंट के लिए आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उस मूवी का नाम है भूत पुलिस, जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है। तो मूवी का मज़ा लीजिए और एंजॉय कीजिए। मूवी शुरू होती है, हम दो भाइयों को देखते हैं, विभूति और चिरंजी। वो दोनों भूत भगाने का काम करते हैं। विभूति भूत भगाने के नाम पर लोगों को ठगता है और चिरंजी भूतों पर थोड़ा विश्वास रखता है। एक दिन वो दोनों भूत भगाने के लिए एक घर में जाते हैं। वहाँ एक लड़की के अंदर उसकी दादा की आत्मा घुस गई होती है। जब वो लड़की के पास जाते हैं, जो कि अलमीरा के ऊपर बैठी हुई होती है, तो वो चिरंजी के ऊपर अटैक कर देती है। चिरंजी विभूति से हेल्प मांगता है। तब विभूति हंसता है और एक ऑक्सीजन मास्क दिखाता है और बोलता है कि इस लड़की के अंदर कोई आत्मा नहीं है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, उसे पढ़ाई करनी है, लेकिन घर वाले उसकी शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो एक्टिंग कर रही है। दोनों उसको हेल्प करते हैं और नाटक चालू रखते हैं। फिर वो दोनों एक्टिंग वाला पूजा रखते हैं भूत भगाने के लिए, और वो लड़की भी उनका साथ देती है। विभूति कहता है कि लड़की की दादा चाहते हैं कि लड़की पहले पढ़ाई करे फिर शादी, वरना वो लड़की के शरीर को नहीं छोड़ेंगे। चिरंजी एक मटके में लड़की से खून की उल्टियाँ करवाता है, जो मटका वाइब्रेट भी होता है, जिसे देखकर लोग सोचते हैं कि हाँ, सही में उसके अंदर आत्मा है, और लड़की की आगे की पढ़ाई के लिए मान जाते हैं। ये दोनों भाई पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं विभूति एक मटके में मशीन लगा हुआ होता है, जिससे मटका वाइब्रेट होता है, जो कि उनका रोज का काम है। उनके पापा भी एक तांत्रिक थे, जिनका एक तांत्रिक किताब चिरंजी के पास होता है, जिसमें बहुत सारे मंत्र है, लेकिन विभूति इसको बकवास समझता है। लेकिन चिरंजी उसको साबित करने के लिए एक ट्रू केस ढूंढ रहा है। अगले सीन में एक भूत मेले में एक माया नामक लड़की इन दोनों भाइयों को ढूंढते हुए वहां आती है, और एक इंस्पेक्टर छेतीलाल भी इन दोनों को ढूंढ रहा होता है। अगले सीन में चिरंजी के हाथ से वो किताब गिर जाता है और वो किताब माया को मिलती है। वो माया से वो किताब ले जाता है। उसके अंदर से उसे एक पर्ची मिलती है। वो पर्ची लेकर विभूति के पास जाता है। वो कहता है कि इसके थ्रू से हम किताब को समझ पाएंगे, लेकिन विभूति तब एक लड़की के साथ होता है, तो वो उसे जाने के लिए कहता है। चिरंजी बोलता है कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, लेकिन विभूति उसको इमोशनल ड्रामा करके रोक लेता है। फिर वो दोनों इंस्पेक्टर को देखते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। चिरंजी और विभूति के पापा उलट पापा के नाम से बहुत फेमस हैं, जिनके बेटे को माया ढूंढ रही होती है। थोड़ी देर बाद माया को चिरंजी मिल गया होता है। थोड़ी देर बाद माया को चिरंजी मिल जाता है और उसे पता चलता है कि वो उलट बाबा का बेटा है। फिर वो तीनों गाड़ी पे कहीं पे जाते हैं। रास्ते में माया उसे बताती है कि धर्मशाला के पास उनके चाय की एक फैक्ट्री है, लोग कहते हैं, जिसके अंदर चुड़ैल रहती है। एक बार पहले भी उनके पापा उलट बाबा उसको भगा चुके थे, फिर वो वापस आ गई है। उसके डर से उनके कर्मचारी 6 बजे के बाद वहाँ काम नहीं करते थे, और वो भी रात को एक बार उसे देखा था। तब चिरंजी कहती है कि उसको भगाने का तरीका किताब में लिखा गया है, लेकिन उसके लिए एक विधि करनी पड़ेगी। तो विभूति कहता है कि हम काम करेंगे, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए। पर चिरंजी मना कर देता है और बोलता है कि ये हमारे पापा का काम है, इसलिए हम फ्री में करेंगे। रास्ते में उनको कुछ बच्चे मिलते हैं, जो बच्चे माया के फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के होते हैं। वो लोग थोड़ी देर में माया के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें माया की बहन कनिका मिलती है। कनिका कहती है कि ये दोनों ढोंगी है और सिर्फ पैसे के लिए यहाँ आए हुए हैं। तब चिरंजी उर्फ चिरू कहता है कि हम इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लेंगे। तब वहाँ के मैनेजर हरी आता है और उन्हें बाबा समझ लेता है। तब विभूति उर्फ विभू बताता है कि वो बाबा के बेटे हैं। थोड़ी देर बाद दोनों भाई गांव वालों से मिलते हैं और कहते हैं कि हम इस किचकंडी को भगाकर ही वापस जाएंगे। किचकंडी एक प्रकार की आत्मा होती है, और वो मजाक से किचकंडी को बुलाते हैं। रात को एक पति और पत्नी जंगल के तरफ गए हुए होते हैं, तो किचकंडी को देखते हैं और वो डर जाते हैं। गांव वाले समझते हैं कि किचकंडी विभू और चिरू के बुलाने पर ही आई है। तब विभू गांव वालों को समझाता है कि वो यहाँ उनके हेल्प करने के लिए आए हैं। रात को कनिका माया को कहती है कि हम यहाँ पे सब बेचकर लंदन चले जाते हैं और वहाँ जाकर एक बार खोल लेंगे।
लेकिन माया कहती है कि वो फैक्ट्री छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अगले दिन से बिभू और चिरू गांव वालों से वो किचकंडी के बारे में पूछताछ शुरू कर देते हैं और वो लोग किचकंडी के बारे में अलग अलग कहानियाँ सब बताते हैं। अगले सीन में बिभू के गाड़ी के पास उस गांव के बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। बिभू उन सबको डराकर भगा देता है, लेकिन एक लड़की वहां से नहीं जाती। वो बच्ची बिभू के साथ खेलने लगती है। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर बिभू को लड़की के आवाज़ में कॉल करता है और वो लोग कहाँ है वो पूछता है, लेकिन बिभू समझ जाता है कि ये इंस्पेक्टर का कॉल है, इसलिए बिभू कॉल काट देता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो बच्ची नहीं होती। अगले सीन में माया एक तस्वीर दिखाती है। उसमें एक आदमी होता है जिसका नाम संतू, जो कि उलट बाबा के समय से है। सच्चाई जानने के लिए दोनों भाई उसके पास जाते हैं। संतू बताता है कि वो और उनके पत्नी यहाँ काम करने आए थे और उन्होंने सुना कि जंगल में कोई किचकंडी 100 सालों से भटक रही है। जंगल में सबको जाना मना है। एक दिन काम से सब औरत लौट आई, लेकिन उनके पत्नी मंजू वापस नहीं आई। जब मंजू उसे मिला तो वो छत पर उल्टा लटक रही थी और दोनों गांव वालों को भी मार दी थी। तब आपके बाबा ने मंजू के शरीर से किचकंडी को निकाला था और वो आत्मा को एक मटके में बंद करके पेड़ के पास दफना दिया था, लेकिन मंजू को बचा नहीं पाए। आप दोनों भाइयों को जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। यह कहकर जब वो अपना चश्मा निकलता है तो उसके आँख नहीं होते, क्योंकि उसके पत्नी ने उसके आँख फोड़ दिए थे। तब दोनों भाई जंगल में उस मटके को ढूंढने के लिए जाते हैं और उसको निकाल लेते हैं। तब बिभू उसे तोड़ देता है और उससे निकला हुआ आत्मा का एक चीज़ वो जंगल में फेंक देता है, लेकिन चिरू कहता है कि उसे आत्मा होने की फील हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं माया का कुत्ता वो चीज़ लाकर माया के बेड के नीचे रखकर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद माया का बेड बहुत ज़ोरों से हिलने लगता है। तब वो कुत्ता को भगा देती है, फिर भी बेड हिलना बंद नहीं होता। तब वो बेड के नीचे देखती है और वहाँ उसे कोई चीज़ मिलता है। वो डर कर बाहर आती है और सारी बातें दोनों भाइयों को बताती है। वो दोनों भाई माया के कमरे में जाते हैं और उन्हें वहाँ वो चीज़ मिलता है। ये देखकर चिरू बिभू को बहुत ही गुस्सा करता है। वो कहता है कि तूने मटका तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर चिरू शुद्धिकरण के मंत्र पढ़कर कमरा को शुद्ध करता है और मंत्र से बना हुआ एक डोल माया के कमरे के बाहर टंगा देता है और माया को कहता है कि अब तुम सेफ हो और अपने कमरे में जा सकती हो। थोड़ी देर बाद बिभू चिरू को कहता है कि हम कल कौन सा नकली विधि करें। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो डोल कोई वहाँ से ले जा रहा होता है और तभी बिभू देखता है कि माया के कमरे में कोई ताक झाँक कर रहा है। ये देखकर बिभू उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि किचकंडी के भेष में हरी होता है, जो कि ये सब कनिका के कहने पर करता है। तब कनिका कहती है कि वो ये प्रॉपर्टी बेचना चाहती है, इसलिए वो ये डर फैला रही है और बिभू से हेल्प मांगती है। बिभू मान जाता है, लेकिन बहुत पैसे मांगता है। कनिका मान जाती है। रात को बिभू चिरू को बेहोशी के दवा पिला देता है और कनिका बिभू मिलकर लोगों को बहुत डराते हैं, जिससे कि लोग वहाँ से भाग जाते हैं। रात को जब माया सो रही होती है तो एक साया उसके तरफ आती है। उसे कोई लड़की जलते हुए दिखती है और थोड़ी देर में माया किचकंडी के बस में आ जाती है। अगले सीन में बिभू कनिका से अपना पैसा मांगता है, पर कनिका उसे बहाना बनाकर मना कर देती है और वो एक दूसरे को अपने सीक्रेट बताने की धमकी देते हैं। तभी वहाँ पे चिरू आ जाता है और वो सब कुछ सुन लेता है और वो बिभू से नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर उन दोनों को पकड़ लेता है। उन दोनों इंस्पेक्टर से पूछते हैं कि वो दोनों ने किया क्या है। तब इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि 12 साल के उम्र में उनके पिता एक बकरी के साथ उसका शादी करा दिए थे, जिसकी वजह से लोग उसके मजाक उड़ाते हैं। तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो दोनों में थोड़ा झगड़ा होता है और वो दोनों धर्मशाला की ओर चले जाते हैं। इधर कनिका और हरी देखते हैं कि माया पजेस हो चुकी है। अगले सीन में बिभू उसी बच्ची को पकड़कर आ रहा होता है कि इंस्पेक्टर उसको गन दिखाता है। तो बिभू कहता है कि बच्ची को गन लग जाएगी। तो इंस्पेक्टर कहता है कि बच्ची कहाँ है, यहाँ तो कोई बच्ची नहीं है। तभी वो बच्ची इंस्पेक्टर के पीछे होती है और इंस्पेक्टर को बस में करके गोली चलाती है।
तब विभू जान जाता है कि वो बच्ची की आत्मा है और वो वहाँ से भागकर चिरू के पास जाता है और वो चिरू को कहता है कि सच में आत्मा होते हैं, तुम सही थे और मैं गलत। और उसे ये भी पता चलता है कि वो मरे हुए लोगों को देख सकता है। फिर उन्हें किसी की चीख सुनाई देती है। वो भागकर फैक्ट्री के तरफ जाते हैं। वहाँ उन्हें कनिका मिलती है। कनिका उन्हें माया के बारे में बताती है। ये सुनकर विभू चिरू से कहता है कि तुम पूजा की विधि शुरू करो। चिरू कहता है अगर हम पूजा किए तो वही होगा जो मंजू के साथ हुआ था, यानी माया की जान जा सकती है। तब वो देखते हैं कि माया इंस्पेक्टर के ऊपर हमला कर दिया है और थोड़ी देर बाद वो उसे छोड़ भी देती है। तभी चिरू कुछ मंत्र पढ़ता है तो माया उस पर हमला कर देती है। तब विभू रिक्वेस्ट करता है कि उसके भाई को छोड़ दो। अब माया चिरू को छोड़कर विभू के ऊपर अटैक कर देती है। तब चिरू मंत्र पढ़ता है और किचकंडी माया के शरीर से चली जाती है। तब चिरू विभू को कहता है कि मैंने ऐसा मंत्र पढ़ा था कि वो आत्मा अब मेरे शरीर में होगी। तभी विभू के मुंह से खून निकलता है। तभी चिरू कहता है सॉरी, गलती हो गई, आत्मा तुम्हारे अंदर है। अब आत्मा विभू के शरीर में है। ये देखकर वहाँ से सब भागते हैं और थोड़ी देर बाद चिरू जब अंदर आता है तो विभू उस पर हमला कर देता है। तभी माया के दिमाग में कुछ आता है और वो आकर वो चिरू को बताती है कि आत्मा खुद तकलीफ में है, इसलिए वो किसी की कोई नुकसान नहीं करेगी। तब चिरू विभू के मुंह पर हाथ रखता है तो उसे कुछ दिखाई देता है। वो देखता है कि वो जो बच्ची थी उस बच्ची की माँ को कुछ लोग जलाकर मार देते हैं और ये किचकंडी उसी माँ की आत्मा है। वो अपने बेटी को ढूंढ रही है। सब लोग जाकर जंगल में उस माँ के लिए उस बच्ची की आत्मा को ढूंढ देते हैं और वो माँ उस आत्मा को लेकर चली जाती है और मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही नई रिलीज हुई मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।